गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th। आज हमको पढ़ना है 5th चैप्टर कर्मवीर। ठीक है ना। तो कर्मवीर के पहले तो हम आप लोगों को अर्थ एक्सप्लेन कर देते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविधि विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। ये प्रस्तुत कविता किसकी है? हरिऔध जी की है। तो प्रसंग आप लोगों को बता दें इसका कि इस पद्यांश में हमारे कर्मवीरों का वर्णन किया गया है कि जो कर्मवीर होते हैं वो निडर बन के आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। फर्स्ट का अर्थ है, जो सच्चे कर्मवीर होते हैं उन्हें कितने भी प्रकार की रुकावटें आ जाएं किंतु वो संकट में घबराते नहीं हैं। सब तरह के काम करके दुख सह करके भी वो पश्चाताप नहीं करते हैं और ना ही वे भाग्य के भरोसे बैठकर रहते हैं। कितने भी कठिन से कठिन कार्य उन्हें करने पड़ें किंतु वो उससे ऊबते नहीं। सच्चे वीर वही हैं जो भीड़ में अस्थिर नहीं होते हैं और निडर होकर के अलग ही दिखाई देते हैं, स्थिरता बनाए रखते हैं। ठीक है ना। अपनी मर्यादा का पालन करने के लिए वे उनके जो बुरे दिन होते हैं वे भी भलाई में बदल जाते हैं। सब जगह सब काल में वे ही फूले फले और प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय में सच्चे कर्मवीर वही फलीभूत होते हैं जो किसी भी बाधा से घबराते नहीं हैं। सेकंड है, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तुम आठों प्रहर। गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आगे की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों पर मतलब ऊंचाई को मतलब कितना भी वो हो जाए, आकाश की ऊंचाई को छूते हुए कठिन से कठिन पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए वे आठों पहर अपना पहरा देते हैं और कार्य को करते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। गरजती जलराशि, चाहे जितनी भी पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों उन्हें भी पार करते हुए, उन लहरों को पार करते हुए, आग कितनी भी तेज आग दहक रही हो परंतु अपनी 10 दिशाओं में अपनी सफलता का विजय पताका फहराते हैं। वो वीर व्यक्ति कहलाते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, और जो वीर होते हैं उनके कलेजे को किसी भी प्रकार का, उनके आत्मा में किसी भी प्रकार का कभी भय नहीं होता। भूल कर भी वह कहीं नहीं नाकाम रहता है कहीं। और ऐसे व्यक्ति जो कठिन परिस्थितियों में भी हर विपत्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं वो कभी भी नाकाम नहीं रहते, हर जगह पर उन्हें सफलता हासिल होती है। ठीक। थर्ड है, काम को आरंभ करके यूँ नहीं जो छोड़ते, काम को आरंभ करके यूँ नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। जो गगन में फूल बातों से नहीं है तोड़ते, संपदा मन में करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन। काम को आरंभ करके वीर व्यक्ति वही हैं जो अपने कार्य को प्रारंभ करने के बाद बीच मार्ग में नहीं छोड़ते कि विपत्ति आने पर या सफलता हासिल ना होने पर घबरा जाए। तो जो व्यक्ति कार्य को प्रारंभ करके हर प्रयास में उसमें सफलता पाने का प्रयास करते हैं, हर कठिन परिस्थितियों में सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, और कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए सबका सामना करते हुए वे पीछे नहीं हटते हैं। जो गगन के फूल बातों से नहीं है तोड़ते, और जो गगन के फूल मतलब आसमान से तारे तोड़ने वाली बातें नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। संपदा मन में करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, और जो बेकार के ऊल जलूल इधर उधर के ख्वाब अपने मन में नहीं देखते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से ये कार्बन, बल्कि
ख्वाब को वो संजोने का कार्य करते हैं। ख्वाब फालतू के बैठ करके इधर उधर आलसीपन में ख्वाब नहीं देखते कि अपने भाग्य के भरोसे बैठ जाएं। जो कार्य को करते हैं, भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं, वही कल्पजीवी ना होकर के हमें क्या होना चाहिए, किसी कार्य कर्म वीर होना चाहिए, ना कि कल्पजीवी। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए हमें। अपने बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से कार्बन, और कुछ भी हो हमें हीरा बन करके एक कोयले की खदान से भी उज्जवल, कोयले की खदान में हमें क्यों ना रहना पड़े, पर हमें अपना उज्जवल बन करके उससे निकलना है। तो कितनी भी बुराइयों में, कितने भी दुर्गम स्थान में हम क्यों ना हो, पर वहाँ से हमें अपनी एक अलग पहचान बनाकर निकलना है, ठीक है ना। कांच को करके दिखा देते हैं वो उज्जवल रतन, कांच को भी वो एक रत्न के समान चमका देते हैं। वही सच्चे वीर हैं, वही हमारे कर्मवीर हैं, जो कभी भी किसी भी मार्ग पर घबराते नहीं हैं और पीछे की ओर नहीं भागते हैं। फोर्थ है आपका, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखने वाले होते हैं कि हमें कर्म करना है, तो वो बड़े बड़े पहाड़ों को भी काट कर वहाँ से मार्ग बना लेते हैं, मतलब सड़क बना लेते हैं, रास्ता बना लेते हैं। अनेक रेगिस्तान, कितना भी रेगिस्तान क्यों ना हो, सूखा क्यों ना पड़ा हो, पर वहाँ वो नदियाँ बहा देते हैं। वे जल के भंडार समुद्र में जहाज चला देते हैं, है ना। कर्म के उनके कर्म में इतनी ताकत होती है कि वे सुनसान जंगल में भी महान आनंद का वातावरण बना देते हैं, मतलब महान घने जंगल में भी मंगल रचा लेते हैं, आनंद का वातावरण बना देते हैं। विशाल आकाश में मौजूद बहुत से रहस्य जो छुपे पड़े हैं, उनकी भी वो जानकारी ले आते हैं, मतलब चांद तारों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तार की समस्त प्रक्रियाएं भी वो खोज लेते हैं और बहुत से सौंदर्य की जानकारी वो प्राप्त कर लेते हैं। कौन? जो कर्मवीर होते हैं, ठीक है ना। हर प्रक्रिया को खोज निकालते हैं और बहुत से रहस्यों को वो जान लेते हैं, क्योंकि वो कर्मवीर हैं, उन्हें सारी क्रियाएं आती हैं। संपूर्ण भौतिक विकास कर्मवीर का गौरव होता है, ठीक है ना। आप कविता में क्या है, ओज गुण की प्रधानता है, उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन है, और इसमें यह बताया गया है, हरिऔध जी ने यह बताया है कि जो कर्मवीर होते हैं वो कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, कल्पना जीवी नहीं होते हैं कि सिर्फ कल्पना मात्र करें, बल्कि कर्म करते हैं, ठीक है ना। अपने कर्म के भरोसे आगे की ओर प्रगति पथ पर बढ़ते हैं। तो इसके 4th आंसर थे, ये आप लोगों को कंप्लीट हुए। अब कल इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। ओके बच्चों।